गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार आज नंगी हो रखी है और जो विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस वो इनके लंगोट का काम कर रही है। और मेरा ना माँ है और ना बाप है। एक पीला कार्ड था वो कार्ड भी काट दिया, मैं क्या करूं। गेहूं मिल रहे थे हमारे, वे गेहूं भी नहीं मिलते। वो कार्ड जिसा भी था वो भी काट दिया। ये गरीब आदमी तो अपने भूखे मर रहे हैं और उनके सबके कार्ड बन गए। राशन कार्ड कुछ भी वो नहीं हो रहा, सारा ऐसा काम हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहे ना, काट दिए। क्या था? रापर से क्या दिक्कत होगी ये बताओ। हमारा कार्ड कट गया, पहले भी कार्ड हरा था और अब वो हरा भी नहीं रहा। और 5 लाख रुपया आमदनी चढ़ा रखी। मेरे को 5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे दे, मेरे को कार्ड की जरूरत ही नहीं है। आज से 20 साल पहले 6 बच्चे पाले हैं और चढ़ैया पर जा का पाले हैं, लोगों के कपड़े दो के पाले हैं, गोबर घेर घेर के डेरिया में पाले हैं। लेकिन आज तक हमारा पीला और गुलाबी कार्ड नहीं बना। नहीं गांव ने सहायता करी, नहीं सरकार ने सहायता करी। और कहीं भी ले जाकर बोलवा सकते हो तो बोल सकती हूँ, अपनी मेहनत से अपने बच्चे पाले हैं। सरकार में कोई और कोई साझा नहीं है कि गेहूं मिल रहे थे हमारे, वे गेहूं भी नहीं मिलते। वो कार्ड जिसा भी था वो भी काट दिया। रमेश कुमार, दिक्कत ये है कि जो बड़े बड़े ना तो यहाँ पार्षद पहुँचा है, हमारे लिए पार्षद भी नहीं पहुँचा, ना कोई एमएलए पहुँचा, ना कोई और पहुँचा। और ये जमींदारा के जो जिसके बने बड़े बड़े उनके तो कार्ड बन गए और ये गरीब आदमियों कट गए। ये बताओ क्या योजना चल रही है। गरीब आदमी तो अपने भूखे मर रहे हैं और उनके सबके कार्ड बन गए। नाम नितिन है और मेरा ना माँ है और ना बाप है। एक पीला कार्ड था वो कार्ड भी काट दिया, मैं क्या करूं। मेरा कोई सहारा नहीं है ना। एक वो कदे बना था वो भी कट रहा है, ना पेंशन मिलती ना कुछ है। देखिए, समस्या तो मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे हरियाणा के अंदर पैदा कर रखी है। परिवार पहचान पत्र के नाम पर गरीबों को एक परमानेंट परेशानी पत्र जारी कर दिया है, जिसकी कोई भी देखरेख, किसी दिशा निर्देश, कोई उनकी मतलब एजेंडा सेट नहीं किया गया कि आने वाले भविष्य के अंदर गरीब किस प्रकार से अपना जीवन बसर करेंगे। पेट के ऊपर कुठाराघात किया गया है, निवाला छीन लिया गया है। जो परिवार कोटे से अनाज आता था, अपने घर के अंदर रोटियां बनाते थे, उन परिवारों को क्या होगा। आप देखिए, एक ओशारी देवी जो कि विडो औरत है और उसकी इनकम, ओशारी देवी कहाँ है, एक मिनट, ओशारी देवी है, ये विडो है और 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए इनकी इनकम दिखा रखी है। एक गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार आज नंगी हो रखी है और जो विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस वो इनके लंगोट का काम कर रही है। इनको गरीब जिस टाइम पे वोट मांगनी हो, ये चुनावी मेंढक उस टाइम निकल के आते हैं, इनके पैरों के अंदर पड़ते हैं, पैर छूते हैं जब जाकर के कि माताजी हमें वोट देना, बाबूजी हमें वोट देना। और आज 3.5-4 साल सरकार को हो गए हैं, आज तक जब ये एक परमानेंट परेशानी पत्र, जब गरीबों के पेट के ऊपर कुठाराघात हुआ, ये बच्चा जिसके माँ और बाप नहीं है, मतलब ये कहां से अपना जीवन यापन करेगा। इसकी उम्र देखिए आप। क्या खट्टर साहब आपको दिखाई नहीं देता? आप बता दो, जोड़ी कर लो, हम और अनाज आपके अंदर डलवाएंगे, भीख मंगे बन जाओ बिल्कुल। क्या इन गरीबों की जो दुख दर्द है वो दिखाई नहीं दे रहे क्या आप लोगों को? क्यों, किस प्रकार से जनता शोषण कर रही है? अरे बड़े बड़े जमींदारों के आपने बीपीएल कार्ड दे दिए कि इन घरों के अंदर आकर के झांक तो लो, इनके घरों में, इनके घर कैसे हैं, इनके कोठियां खड़ी कर रखी है, या आपने करोड़ इनके अकाउंट में डलवा दिए हैं कि भाई बीपीएल कार्ड जिसका था उसको राशन मिल रहा है, कटे नहीं है। ये बीपीएल कार्ड है मेरे सामने एक रामकली जी का, और रामकली की आईडी के अंदर इनकम भी बिल्कुल ठीक आई हुई है, तो इसके हिसाब से कटना नहीं चाहिए। इनके पेट काट करके आप धनकोष भरोगे क्या? अरे 4.25 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा आप लोगों ने कर दिया सरकार का, वो कहां गया है? गरीबों को आपने मार दिया, किसानों को आपने मार दिया, जवानों को आपने मार दिया, युवा बेरोजगार घूम रहा है।
सड़कों के ऊपर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरपंच धरने के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग कर क्या रहे हो? किस लिए सरकार के अंदर बैठे हुए हैं? त्याग पत्र दे देना चाहिए आपको संवैधानिक तरीके से, ऊपर अपने नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए। इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं आपको। एक फरमान निकाल दिया कि 9,000 रुपये बिजली का बिल जिसका होगा उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा या बीपीएल श्रेणी में नहीं आएगा। ये कहाँ का रूल है? 750 रुपये महीना। अरे ये खट्टर साहब, आपने जो मशीन जो लगा रखी है ना, धूप के अंदर भी भागते हैं ये। कहीं आप सोचते हो कि बिजली आने के बाद चलते हैं मीटर? क्यों बदल रहे हैं उन मीटरों को? क्यों बार बार चेंज किया जा रहा है मीटरों को शिकायत करने के बाद? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा इनका बिल कहाँ से आएगा? 1,80,000 रुपये की कह रखी है ना, 1,80,000। क्या उसमें से 9,000 रुपये बिल नहीं भर सकते साल का? 1,80,000 में से किस प्रकार के ये बगैर बात के जो नियम आप इनके ऊपर थोप रहे हो? 100 गज का प्लाट नहीं होना चाहिए, 200 गज का प्लाट नहीं होना चाहिए। अरे लोगों के पास 20-20 एकड़ 30-30 एकड़ जमीन है, उनके भी बिल आपने दिए हैं। ये गरीब है, माँ क्यों मार रहे हैं उनको? इनकी जो बद्दुआ है ना वो ले डूबेगी। असल में तो परिवार नहीं है खट्टर साहब, आपके परिवार के जो दुख दर्द है वो समझेंगे कैसे आप? ऊपर भी ऐसे, नीचे भी ऐसे ही। और मैं तो प्रशासन के अधिकारियों को मानता हूं कि जो उनकी कठपुतली बने हुए अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, गरीबों की सुननी चाहिए। जो गरीब आपके दफ्तर के अंदर आता है उसको बाई सम्मान इज्जत के साथ आपने बात करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद परेशान होकर के आपके दर पे आए हैं। इनके पास किराया भी नहीं होता जब ये दफ्तर में पहुंचते हैं। मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी समस्या से आपके दफ्तर में पहुंच रहा है तो उसके साथ अच्छे से पेश आए और उनकी समस्याओं को सुने और समय रहते हुए उनका संज्ञान लेते हुए उनका पूर्ण रूप से उनको ठीक किया जाए। हमारे रह जा, एक दूसरे को देख करके जब